मुंबई ने टॉस जीता और राजस्थान से कहा कि आप करिए बल्लेबाजी। शुरुआत अच्छी थी, पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गिरी, जॉस बटलर ने भी रन बनाए, यशस्वी जायसवाल ने बनाए। जब उनको किसी ने स्ट्राइक दी, सीनियर प्लेयर उनको स्ट्राइक देना नहीं चाह रहे थे, वो खड़े हुए थे नॉन स्ट्राइकर एंड पे। टिकट अच्छी थी, सीट अच्छी थी, पर मौका कम मिला उनको। पर देख देख के मैं ये समझ गया हूं कि न्यूमेरोलॉजी के एक्सपर्ट के पास ये टीमें गई हैं, सारी टीमें गई हैं और 171 का नंबर निकला है। ये वीरू लगता है किसी जोशी ने, किसी ने बोला कि 171 का नंबर है, 171 करो, पर 171 पे जीत नहीं रहे। 171 क्यों कहीं जा रहे हैं गौरव? ये 171 चेन्नई के लिए था, अगर वहां बनाए तो शॉर्ट जीतोगे। ये कोटला के लिए आप गलत पंडित के पास गए, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास नहीं, पंडित जोशी के पास जाना चाहिए एक्चुअली। हाँ, बोलिंग जो पहले करी थी वो गई थी, जो बैटिंग कर रही थी वो नहीं बाजी। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आप मुंबई से खेले और मुंबई की टीम ज्योतिष के पास जाती है, राइट हो जा? मैंने कहा चेन्नई ने भी किया था, अब चेन्नई का भी नाम नहीं ले रहे हैं। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के मेंबर ने बड़ी स्टेटमेंट दे दी यहाँ पर हमारे ये क्रिकबज़ लाइव पर। तो हेडलाइन छपेगी। मुंबई और चेन्नई की टीमें दोनों ज्योतिष के पास जाती हैं और पूछती हैं कि आज कितने रन बनेंगे, कितने नहीं। बट ये तो अंकों का खेल है, आंकड़ों का खेल है। आज 171, कल भी 171, परसों भी 171 बने थे, लेकिन मुझे लगता है ये कम रन बनाए राजस्थान ने, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत की थी, मैं जैसा बोल रहा था कि अगर बटलर रन बनाना शुरू करे तो 15-18 ओवर तक खेले, लेकिन आज शायद वो पावर प्ले के बाद इतनी जल्दी कर गए कि उससे पहली वाली गेंद पर छक्का लगाया, कदमों का इस्तेमाल किया और स्टंप आउट होकर चले गए। तो वो उस साझेदारी को और बढ़ाते और खेलते खुद 15 ओवर तक, तो शायद हम सबकी प्रेडिक्शन आज फेल होती कि 200 क्रॉस हो सकता था। आज विकेट बढ़िया था, लय थे सारे बैट्समैन, बट बाद में जाकर कैपिटलाइज नहीं किया। बिल्कुल। और प्रज्ञान, क्या होता है ना, जब आप यहाँ पे वीरू के साथ होते हैं, कभी कभी आप कुछ कहते हैं वो आपको फंसा लेते हैं, कभी आप कुछ नहीं भी कहते तब भी आपको फंसा लेते हैं। बिल्कुल, इसीलिए वो ना बड़ा जाल बिछाते हैं। आप यहाँ पे मत आइए स्विम करने। मैं तो स्विम करने ही नहीं जाता हूँ जब देखता हूँ वीरू भाई का जाल। ऐसा तो फिर आपने मुंबई का नाम क्यों लिया बीच में? मैंने मुंबई का नाम नहीं लिया, मैंने कहा जो पहले गेंदबाजी करती है वो तो आज मुंबई ने पहले गेंदबाजी, उन टीमों को चाहिए। नहीं, जो गेंदबाजी करते हैं दिल्ली में, वो कह रहे हैं कि अगर 171 मिल जाए तो हम तो बड़े खुश हैं। तो मुंबई के गेंदबाज आज जरूर खुश होंगे, क्योंकि एक तरफ से राजस्थान जब निकली थी तो लगा था, जैसे वीरू ने कहा, कि 200 तक निकलेगी, पर 171 पे ही रुक गई है। जो बाय द वे प्रज्ञान ओझा का स्कोर प्रेडिक्शन था, मेरा था 165, उनका था 175। लग तो रहा था ऐसी, पर मेरा जो घोड़ा है ना, कुल्टन नायल, जिसकी मैं इतनी बात करता हूँ, उसी ने मुझे धोखा दे दिया लास्ट ओवर में। आज से दुलत्ती मारी है तुम्हें। दुलत्ती मारी है इस घोड़े ने मेरे को। मैं जाके गिर गया साइड में और घोड़े के ऊपर चढ़ गए प्रज्ञान ओझा। तो कांग्रेचुलेशंस, आप जीते हमारी गैसिंग गेम। बिल्कुल, ये वो लाख पते की बात नहीं है जो मुंबई ने पहले गेंदबाजी की, जोशी के पास जाती है, वो वाली लाख रुपए की। ये लाख रुपए की बात वीरू भाई ने कही है, मैंने तो सिर्फ यही कहा कि जो नाम थोड़ी ना मैंने लिया है, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि कौन। सीरियसली क्यों ले रहे हो यार? सीरियसली क्यों ले रहे हो? सीरियसली मत लो। सीरियसली सिर्फ मुंबई की बॉलिंग को लीजिए आज, और मुंबई ने अपनी बॉलिंग को सीरियसली लिया, ये आपको कहना पड़ेगा। पहले जो है निकल चुके थे आगे, बटलर सर्विस भी शुरू हो गई थी, जायसवाल ने भी थोड़े रन मारे थे, पर उसके बाद आप कहेंगे कि खींचा वापस। और ये देखिए जसप्रीत बुमराह का दिन, 4 ओवर में 15 रन दिए सिर्फ उन्होंने, और वहां पे 2 विकेटें मिली राहुल चहर को। एक तो बटलर की जो ली उन्होंने घुमा के, टिपिकल जो मजा आता है देख के। और जायसवाल की तो जब ली को राहुल चहर, मुझे लगा फट ना जाए प्रज्ञान। जायसवाल की विकेट के बाद मुझे लगा विकेट देख के जायसवाल इतने, मतलब मजा आता है बैट्समैन को कि ऐसे विकेट मिल गया है, मेरे रन भी लग रहे हैं, लेकिन वो एक छोटी सी चीज भूल गए, वो रीड करना भूल गए हाथ से। क्योंकि अगर गुगली को आप खेलने जाते हो मिड विकेट या स्क्वायर लेग की तरफ, तो फिर आउटर एज लगता ही है, तो बेसिक काम करना भूल गए। अब तक तो बड़ा अच्छा खेला था उन्होंने, पारी संभाली भी थी, वहां कहीं चूक गए वो, जो एक्साइटमेंट में थोड़ा कम एक्सपीरियंस रहने के कारण हाथ से देखना बॉल भूल गए। और दूसरा है, अगर दुबे जी का बात करें तो मुझे लगता था कहीं वो भी जब मार रहे थे तो ऐसा लग रहा था क्या मार रहे दुबे जी, लेकिन अगर आप बॉल देखें और स्कोर देखें, कहीं ना कहीं वहां पे मुंबई ने उनको फंसा के रखा था। जिस तरीके से बॉडी लाइन डाल रहे थे, यॉर्कर्स डाल रहे थे, हर बैट्समैन का एक ब्लाइंड स्पॉट होता है,
मुंबई ने बड़ा अच्छा काम किया, वो ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ दिया था दुबे जी का, तो उनको हिलने नहीं दिया। हाँ, चौके छक्के थोड़े मारे, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं बॉल ज्यादा वेस्ट हो गया है। कल वीरू हम बात कर रहे थे जॉनी बेस्टो की, और जॉनी बेस्टो कैसे अपने कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे, आगे आ रहे थे, पीछे जा रहे थे, यहां जा रहे थे। आज दुबे जी भी तोड़ सकते थे मुंबई की स्ट्रैटेजी को, अगर थोड़े डांसिंग शूज पहन लिए होते उन्होंने अपने। नहीं बिल्कुल, जिस सिचुएशन में थी राजस्थान, उस सिचुएशन में तो यही था कि भी कप्तान एक तरफ से खेल रहे हैं तो आपको फ्री हैंड देते कि भाई आप बिंदास मारिए, कोई बात नहीं, आउट तो आउट। क्योंकि जितनी बॉलें खेल के गए ना, अगर कोई और बल्लेबाज खेलता तो उस सिचुएशन में शायद रन 35 की जगह 45 या 50 रन बना के जाता। तो वो थोड़ा मात खा गए, और प्रज्ञान ओझा ने कहा ना कि उनका ब्लाइंड स्पॉट पकड़ लिया था, तो उनके बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट है, एक नहीं है, एक आधा ही है उनका जो रिलीज शॉट जहाँ गिरती है तो वो चौका छक्का मार सकते हैं, बाकी सब उनके लिए ब्लाइंड स्पॉट ही है। तो वो उनको कम करने होंगे अपने ब्लाइंड स्पॉट की, एक एरिया हो ना जहाँ पर गिरे तो शायद वो ना मार पाए। लेकिन इस बार हमने देखा आउटसाइड ऑफ स्टंप भी नहीं लगी, पैर पे भी नहीं लगी, एक अच्छी जो बैक ऑफ लैंड डलती है वो भी नहीं लगी फास्ट बॉलर की। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डॉट बॉले खेले या बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए उन्होंने, जितनी गेंदें खेली 31 गेंदों पे 35 रन, तो वो बीच में शायद स्लो कर गए राजस्थान की पारी को। वरना ऐसा लग रहा था आज सही टेक ऑफ हुआ है, 180 190 शायद 200 भी पार कर जाए, कि आज भी उन्होंने अपने दो जो उनके बल्लेबाज छक्के मारते हैं, एक तेवतिया और एक मॉरिस, ये दोनों का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। यप, एब्सोल्युटली। और अगर आप 30 गेंदें खेलेंगे, याद है 120 गेंदें ही होती हैं सिर्फ, तो अगर आपने 30 खेल ली तो मतलब 25% गेंदें आप खेल के गए हैं टीम की, और अगर आपने सिर्फ 35 रन बनाए हैं तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर खटकेगी राजस्थान को। क्योंकि दूसरी तरफ से कप्तान संजू सैमसन अच्छा खेल रहे थे, अच्छी लय में खेल रहे थे, अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे थे। पर एक बात तो करनी पड़ेगी, जरा वाह करनी पड़ेगी ट्रेंट बोल्ट की, क्या बॉल डाली संजू सैमसन को। पारी में बात करेंगे, पर जो आउट किया उन्होंने, बाप रे, मजा आ जाता है फास्ट बॉलर की ऐसी गेंद देख के वीरू। बिल्कुल कमाल की गेंद थी वो, बट संजू सैमसन भी उस समय यही ढूंढ रहे थे ना कि भाई वो एक्सेलरेट कैसे करे, कि ज्यादा रन कैसे बनाए। तो उस चक्कर में एक अच्छी गेंद गिर गई तो फिर आपकी इनिंग खराब होगी। मैं तो कहूंगा अगर उल्टा हो जाता, वही गेंद दुबे जी को गिर जाती और वो आउट हो जाते, तो शायद राजस्थान को बेनिफिट मिलता, क्योंकि संजू सैमसन अगर एंड तक रहते ना तो शायद और 5-10 रन फालतू ही बना के जाते। तो मेरे ख्याल से आज तो मैं कहूंगा कि लग रहे थे ऐसे कि शायद बढ़िया पारी खेल रहे हैं, 50-60 रन बना के जाएंगे, नॉट आउट भी रहेंगे, कप्तान वाली इनिंग खेलेंगे, स्ट्राइक रेट भी बढ़िया चल रहा था। लेकिन कभी कभी जब आप अच्छा खेलते हो ना, तो सिर्फ आप अच्छी ही गेंद पर आउट हो सकते हो, और आज वही हुआ सैमसन के साथ। और ट्रेंट बोल्ट ने डाली बहुत अच्छी गेंद उनको। साझेदारियां जो थी प्रज्ञान, हम क्यों कह रहे हैं कि ज्यादा रन बन सकते थे और बनने चाहिए थे राजस्थान के आज, क्योंकि साझेदारियां जो थी वो ऐसी लग रही है कि मतलब ना, हाथ आया पर मुंह ना लगा वाली, कि बनी है, अच्छी बनी है, सेट भी हो गए, फिर वो मल्टीप्लाई नहीं किया, वो जो आपको चाहिए 100 रन 60 गेंदों में, वो वाली नहीं आई। जी, साझेदारी की बात करें तो हम देखें बटलर और जायसवाल ने जिस तरीके की शुरुआत की, 47 गेंदों में 66, वहीं आप देखें जब संजू और दुबे जी खेल रहे थे 49 गेंदों में सिर्फ 57, वहां पे आप एक्सीलरेट कर सकते थे, और वहां पे इसलिए कर सकते थे क्योंकि आप सेट भी थे, और अगर आपको डर भी नहीं रहता है क्योंकि आपके पास हिटर्स, जैसे वीरू भाई कहते हैं कि आपके पास बड़े बड़े हिटर्स हैं, राहुल तिवातिया है, रैन पराग है, मॉरिस है, तो आप फ्रीली खेल सकते थे। ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं जो आउट हो जाएंगे तो रन नहीं बनेंगे, आपके बाद भी प्लेयर थे जो रन बना सकते, तो वहां पे कहीं वो लोग चूक गए। 57 और 49 की पार्टनरशिप अगर हो थर्ड विकेट की वीरू, ये कोटला में विनिंग साइड पे नहीं हो सकती। नहीं, ये सेकेंड इनिंग में अगर बैटिंग कर रहे हो ना, क्योंकि आप पीछा कर रहे हो टोटल का, तो आप मैनेज कर रहे हो कि हाँ ठीक है भाई, हम हल्के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे और ये मैच एंड तक खत्म कर देंगे, तो समझ में आता है। पहले बैटिंग करते वक्त ये स्ट्राइक रेट पे खेलना थोड़ा सा मुझे लगा कि यार निराश किया बीच में शिवम दुबे ने, क्योंकि उन्हीं की पारी का इम्पैक्ट रहेगा अगर राजस्थान ये हारती है, क्योंकि वो जो जितनी गेंदें खेल के गए हैं, रन बना के गए हैं, शायद वो बाद में संजू सैमसन ये कहते हुए नजर आए कि हम लोग 20-30 रन शॉर्ट रह गए, जैसी शुरुआत की थी उस हिसाब से हमने रन कम बनाए। बाकियों के स्ट्राइक रेट अगर हम देखें, आपको दिखाएंगे कि राजस्थान के बल्लेबाजों ने कितने रन बनाए थे, इसीलिए उसके सामने देखते कि अगर आप देखिए जॉस बटलर ने भी 32 गेंदों में
41 रन बनाए हैं। जायसवाल तो आज अच्छी ले में लग रहे थे, गेंदें उनको ज्यादा नहीं मिली एक्चुअली। ये आप देखिए 10वें ओवर में ओपनर आउट हुए हैं सिर्फ 20 गेंदें खेल के, राइट। 19 गेंदें खेली थी उन्होंने, 32 रन उन्होंने बनाए थे, अच्छी ले में लग रहे थे। संजू सैमसन भी 27 गेंदों में 42 रन। और वहीं पे इसलिए ये बात खटक रही है कि आपके नीचे अभी डेविड मिलर, रियान पराग, राहुल तिवारी, क्रिस मॉरिस, 4 हिटर हैं जिनको मौका ही नहीं मिला, जिनको गेंदें ही नहीं मिली खेलने के लिए। तो ये बात जो है बिल्कुल प्रज्ञान, वीरू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बात जरूर खटकेगी उनको, टीम को। जी जरूर खटकेगी, और वहीं आके बात अटकती है ना कि आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास मौका भी था, क्योंकि आपको शुरुआती जो स्टार्ट कहते हैं वो मिल गई थी, और आपको सिर्फ दुबे जी को ये करना चाहिए था कि वो रन बनाने के चक्कर में जाना चाहिए था। वो कहीं जो एक्स्ट्रा डिलीवरीज चले गए और आपके हिटर्स आके खेल नहीं पाए, 11 में तो थे लेकिन मैदान में उतरे नहीं, तो ये कैलकुलेशन बड़ा महंगा पड़ेगा उनको। इसीलिए हम बार बार वही चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं। या और मुंबई अब इसको देखेगी। वीरू क्या है कि मुंबई ऐसी टीम है, देखिए 2 ही जीते अभी 5 में से, पर मुंबई ऐसी टीम है जो हर मैच में जाती है, फॉर्म नहीं देखती, वो बस अपना टशन देखती है। ऐसा नहीं लगता मुंबई की टीम का इसलिए तो प्रेशर नहीं लगता कभी उन पे। वो तो देख के इसको 171 को, इस पिच को देख के, अपनी बैटिंग को देख के कहेंगे कि भाई हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नो डाउट। जब आप पीछा करो 171 का, विकेट अच्छी है, तो फिर आप यही सोचते हो कि हाँ यार ये रन बन जाएंगे। लेकिन क्रिकेट में ना इतना आसान पे नहीं होता, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी उन्हें भी। किसी न किसी को, बैट्समैन को चलना पड़ेगा और उसके साथ दूसरों को थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन जो गलती शायद राजस्थान ने की है ना, वो मुंबई नहीं करेगी। कि अगर बाद में बल्लेबाजी कर रहे हो तो कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं मिलेगा जो 31 गेंदे खेले और 35 रन बनाए, अंटिल कि आपको पता है कि यार 19वें ओवर तक, 20वें ओवर तक ये मैच खत्म हो जाएगा, मेरा स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता। बट वो भी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि अगर वैसी नौबत आई तो फिर वो बाद में 5 ओवर में 50-60 रन रह जाएंगे, जो कि फिर किसी भी टीम के लिए मुश्किल तो होते हैं बनाने के लिए। लेकिन अगर विकेट को देखे और बॉलिंग अटैक को देखे राजस्थान का, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल नहीं होनी चाहिए मुंबई के लिए, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। अरे